हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन ब्रैकेट cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x वेयर ब्रैकेट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमें इस लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट को। तो लिखेंगे की कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है तो उसको लिखते हैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर को यहाँ पर लिखते हैं तो लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ब्रैकेट में एक्स। तो हमारी जो इसकी वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो या तो छोटी होगी या फिर इक्वल होगी किसके, एक्स के। तो हमारी जो इसकी वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होती है एक्स की। तो यदि हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल यदि x इज इक्वल टू 2.5 है, तो यहाँ इसके नियरेस्ट जो इंटीजर है वो कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ इसके नियरेस्ट इंटीजर जो है 2.5 के, यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर 3 हो सकता है और यहाँ पर एक नियरेस्ट इंटीजर 2 हो सकता है। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या होता है, या तो x के बराबर होता है या फिर उससे छोटा होता है। तो यहाँ पर हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, क्योंकि ये x के बराबर यहाँ पर 2.5 है जो कि हमारा इंटीजर नहीं है, तो उससे छोटा जो इंटीजर है वो क्या है, 2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन डाटा के बारे में। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन डाटा, और हमको यहाँ पर दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन वॉक्स ऑफ cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस वॉक्स ऑफ cos x। तो यहाँ पर ये हमको दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर cos x देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब हमारा x टेंड्स टू क्या होता है, जब हमारा x टेंड्स टू जीरो जाएगा तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, cos जीरो की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी cos जीरो की नहीं, तो हमारी यहाँ पर जो cos x है उसकी वैल्यू क्या होगी, जाएगी 1 की ओर। लेकिन क्या होगा, 1 नहीं होगी। जब हमारा जो x टेंस टू जीरो होगा, मतलब जो इक्वल नहीं है जीरो के, तो हमारी जो cos x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 की ओर होगी, लेकिन 1 नहीं होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हमारा x इज इक्वल टू, तो जब हम कह सकते हैं कि जब हमारा x इज इक्वल टू जीरो की ओर होगा तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x, तो ये क्या होगा, ये वैल्यू हमेशा यहाँ पर अगर हम ग्राफ से देखें तो यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं, ये देखिए ये हमारी वैल्यू होगी यहाँ पर 1, और ये वैल्यू होगी हमारी यहाँ पर, सॉरी इसको बनाते हैं थोड़ा अच्छे से, ये होगी हमारी वैल्यू 1 और ये होगी हमारी 0। तो जब हमारी x की वैल्यू 0 है तब हमारी जो cos x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, लेकिन 1 के समथिंग यहाँ कहीं होगी, 1 नहीं होगी एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा x टेंड्स टू 0 है। तो इस कंडीशन में जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, जब 0 से 1 के बीच में लाई होगी तो उसकी वैल्यू जो है हमेशा 0 होगी। तो हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमको लिमिट गिवन थी, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर हमको साइन cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस बॉक्स ऑफ cos x गिवन है हमको यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा फंक्शन है, तो यहाँ पर साइन, और जब हमारा x टेंस टू 0 होगा तो इस ब्रैकेट की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर साइन 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा।
तो हमें पता है कि साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है इक्वल टू जीरो के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, साइन ऑफ बॉक्स ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस बॉक्स ऑफ कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर जीरो है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हम इसको ऑप्शन में देखेंगे तो ये हमारा ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया हुआ है इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन बी जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। सो जीरो इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।